स्वर्ग कहाँ है? स्वर्ग कहाँ होती है यह कोई भी नहीं जानता है, लेकिन स्वर्ग पर कुछ कहानियाँ ज़रूर है। उन्हीं कहानियों से पता चलता है कि स्वर्ग में क्या-क्या हो सकता है। एक बहुत अमीर आदमी था, उसका नाम धनराज था। वह यही सोचा करता था कि मुझे भी स्वर्ग को देखना चाहिए, क्योंकि उसने सुन रखा था कि स्वर्ग बहुत ही खूबसूरत होती है, लेकिन उसे स्वर्ग के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था। इसलिए उसने अपने सभी नौकर को बुलाया और कहा कि मुझे ऐसा आदमी ढूंढ कर दो जो मुझे स्वर्ग के बारे में बताएगा और मुझे वहाँ पर ले जाएगा। जब यह बात सभी ने सुनी तो सभी सोच में पड़ गए, क्योंकि उन्हें खुद भी नहीं पता था कि स्वर्ग कहाँ है। धनराज ने कहा कि मैं तुम्हें 2 दिन का वक्त देता हूँ। उस 2 दिन के वक्त के समय में तुम्हें उस आदमी को ढूंढ कर लाना होगा जो मुझे स्वर्ग के बारे में बताएगा और मुझे वहाँ पर ले जाएगा। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो उसे सज़ा मिलेगी। इसलिए सभी लोग सज़ा के डर से घबराकर उस आदमी की तलाश करने लगे जो इसके बारे में कुछ भी जानकारी रखता हो। ढूंढते ढूंढते उसे दूसरा दिन भी आ गया, लेकिन उन्हें वह आदमी नहीं मिल रहा था। तभी नौकर में से एक की नज़र एक आदमी पर पड़ गई। अपने खेत में बैठा हुआ था। उसने सोचा कि शायद इसको स्वर्ग के बारे में पता होगा, इसलिए यह सोचकर वह उस आदमी से मिलने के लिए गए और कहने लगे, क्या तुम स्वर्ग के बारे में कुछ जानते हो? वह आदमी कहने लगा कि मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा बहुत जानता हूँ। नौकर ने सोचा कि अगर हमें सज़ा से बचना है तो इसी आदमी को ले जाना चाहिए, जिसे मालिक के सामने स्वर्ग के बारे में कुछ तो बता पाएगा। इसलिए वह उस आदमी से कहने लगे कि मालिक ने तुम्हें याद किया है और तुम्हें बुलाया है, क्योंकि जो भी स्वर्ग के बारे में कुछ भी बताएगा उसे इनाम दिया जाएगा। वह आदमी सोचने लगा कि अगर मुझे इनाम मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा। उस आदमी को धनराज के सामने पेश किया गया। धनराज ने पूछा कि यह मुझे स्वर्ग के बारे में क्या बता सकता है? तभी नौकर बोले, यह बहुत कुछ जानता है, क्योंकि उसने कहा था कि मैं स्वर्ग के बारे में थोड़ा बहुत जानता हूँ। हमें ऐसा लगता है कि यह बहुत कुछ बता सकता है, इसलिए हम आदमी को लेकर आए हैं। धनराज ने उस आदमी को देखा और पूछा कि स्वर्ग के बारे में कुछ बताओ, कहाँ होती है और वह दिखती कैसी है? आदमी कहने लगा कि मैंने स्वर्ग के बारे में सुना है, देखा तो नहीं है। जितना मैंने सुना है मैं आपको बता देता हूँ। एक बार कुछ आदमी अपने गांव वापस आ रहे थे, लेकिन मौसम खराब हो जाने की वजह से वह कुछ देर एक पेड़ के नीचे खड़े होकर मौसम के रुकने का इंतज़ार करने लगे, क्योंकि उस समय धीरे धीरे बारिश पड़ रही थी। बारिश की बूंदों में उन्हें चलना अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि उससे वह बीमार पड़ सकते थे। इसलिए वह मौसम साफ़ हो जाने का इंतज़ार कर रहे थे। तभी उनकी नज़र आसमान पर गई। जिस जगह बादल दिखाई दे रहे थे, वहाँ पर बारिश की बूंदें धीरे धीरे गिर रही थी और उन्हें कुछ साफ बादल दिखाई दे रहे थे। वह सोच रहे थे, यह साफ बादल अगर आ जाए तो हमें बारिश से बचा सकता है। वह कुछ देर इंतज़ार करते रहे। तभी वह सभी लोग बादल की ओर देखकर इशारा करने लगे और कहने लगे कि बादल हमारी ओर आ जाओ, जिससे कि हम सुरक्षित अपने गांव में वापस पहुंच जाए। तभी उन्होंने बादलों में से एक आदमी को देखा। उसने कहा कि मैं सुरक्षित गांव में पहुंचा दूंगा। सभी लोग सोचने लगे कि वह आदमी बादल के ऊपर क्या कर रहा है। तभी उस आदमी ने सभी को बादल के ऊपर बैठा दिया और उनके गांव छोड़ने के लिए बादल आगे की ओर बढ़ने लगा। जब उन्होंने देखा कि बादल बहुत ही खूबसूरत है, वहाँ पर बहुत अच्छा दिखाई देता है, उन्हें देखने पर बहुत ही अच्छा महसूस होता है। ऐसा लगता है कि यही वह स्वर्ग है जिसके बारे में हमने सुना था। वैसे भी आदमी गांव में सुरक्षित पहुंच गए थे और अब कोई भी बारिश नज़र नहीं आ रही थी। मौसम साफ हो चुका था,
इस तरह आदमी धनराज से बोला कि मुझे अब इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। मुझे तो ऐसा लगता है कि स्वर्ग बादलों के ऊपर है। धनराज ने पूछा कि क्या तुम बादलों के ऊपर गए हो? क्योंकि तुमने जो यह बात बताए इसके बारे में तुम्हें कैसे पता लगा? तभी वह आदमी कहने लगा कि यह कहानी तो मैंने अपनी दादी से सुनी थी। जब यह कहानी मैंने अपनी दादी से सुनी तब वह थोड़ा बहुत यकीन हुआ कि बादलों के ऊपर स्वर्ग है, और इसलिए मैं स्वर्ग के बारे में और ज़्यादा नहीं जानता। जितना जानता था मैंने आपको बता दिया। धनराज को लगा कि यह सिर्फ किस्से और कहानियों में ही होता है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई भी आदमी स्वर्ग के बारे में सही सही मुझे बता सकता है, क्योंकि इस आदमी ने भी अपनी दादी से ही कहानी सुनी थी जिसके बारे में मुझे बता दिया गया है। लेकिन मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि बादलों के ऊपर स्वर्ग होती है, क्योंकि बादल तक पहुंचना बहुत ही मुश्किल दिखाई देता है। धनराज ने नौकर से कहा कि इस आदमी को यहाँ से ले जाया जाए और एक अच्छे आदमी की तलाश करें जो कि मुझे बादलों की सैर करा सके। अब धनराज की बात सुनकर सभी लोगों का दिमाग खराब हो चुका था, क्योंकि बड़ी मुश्किल से आदमी उन्हें मिला था, और उसके बाद भी वह आदमी चाहिए जो बादलों की सैर करा पाए। ऐसा लगता है कि जिस आदमी के बारे में राजा बात कर रहे हैं उसे ढूंढते ढूंढते हमारी बहुत ही उम्र बढ़ती चली जाएगी और हमें वह आदमी कभी भी नहीं मिलेगा। इस प्रकार तलाश जारी रही है, लेकिन वह आदमी धनराज को अभी तक भी नहीं मिला। असंभव चीज़ असंभव ही होता है। कुछ चीज़ों का हम जिद तो ज़रूर कर सकते हैं, पर पाना शायद ही संभव हो सके, क्योंकि प्रकृति के विरुद्ध इंसान कुछ नहीं कर सकता, वह असंभव ही रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और मैं ऐसे ही वीडियो डेली अपलोड करता हूँ। अगर आपको कोई और वीडियो किसी टाइप का चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।